In this lecture, we will learn how to download Python and how to install Python in our system. ओके तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेंगे अपना और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे, ठीक है, python.org। तो python.org सर्च करने पे हमें मिल जाएगी ये साइट python.org। साइट पे जाएंगे, साइट पे जाने के बाद हम डाउनलोड में जाएंगे। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, तो हम विंडोज़ में चले जाते हैं, ठीक है। विंडोज़ पे जाने के बाद जो है यहाँ पे डिफरेंट रिलीज़ है यहाँ पे। तो लेटेस्ट जो है ये सितंबर 4 को आया 3.7.12, ठीक है। इसके बारे में बता रखा है कि कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज़ एक्सपी और अर्लियर, ठीक है। तो हम डाउनलोड करेंगे वो करेंगे हम 3.9.7, ठीक है। तो 3.9.7 को हम करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, ओके। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में ये आएगा विंडोज़ इंस्टॉलर 32 बिट या विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट। तो हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो हमारा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो इसलिए हम 64 बिट वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चेक करने के लिए हम कैसे चेक करना है कि 32 बिट का है या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। माय कंप्यूटर ये माय दिस पीसी पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कौन सा डाउनलोड करेंगे अपना 64 बिट का इंस्टॉलर, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, ओके। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो डबल क्लिक करने के बाद ये आ गया यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, और इंस्टॉल नाउ करने के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया आपका, ओके। ये कुछ टाइम लेगा, ओके। तब तक हम ज़रा वेट करते हैं और ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो न्यू टू पाइथन स्टार्ट विद ऑनलाइन ट्यूटोरियल, इसको क्लोज़ कर देंगे, ओके। अब हम अपने सिस्टम में पाइथन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, तो ये आ गया यहाँ पे आइडियली पाइथन। इसको ओपन कर लेंगे क्लिक करके और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका आइडियली, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, बार बार अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे और पिन इसको कर देंगे पिन टू टास्क बार। इसको ऑलरेडी पिन कर रखा है टास्क बार में, तो ये हमें आइकन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया आपने और ये खुल गया आपका इंटरेक्टिव मोड। तो यहाँ पे भी हम कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। दो मोड में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि हम एक बार में एक कमांड लिख सकते हैं और उसका जो आउटपुट होगा वो भी हमें वहीं पे दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट हेलो, ठीक है। तो प्रिंट कमांड इज़ यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और एनीथिंग इन द पाइथन, ठीक है। तो ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। या फिर हम यहाँ पे करना चाहते हैं जैसे कि सम करना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 2 + 4 कितना होगा 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंटरेक्टिव मोड जहाँ पे हम सिंगल कमांड को रन कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल में जाएंगे, फिर न्यू फाइल करेंगे और ये खुल गया आपका स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो और ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे कमांड लिख दी प्रिंट कमांड। उसके बाद इसको रन कर लेते हैं, रन में जाएंगे, ठीक है, रन मॉड्यूल। अब ये कह रहा है कि इसको सेव कर लीजिए, तो ओके करेंगे
और लोकेशन चूज़ कर लेंगे कि कहाँ पे इसको सेव करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ये फ़ोल्डर है एक, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं, प्रोग्राम को नाम देते हैं हेलो। ठीक है, तो हेलो नाम दिया हमने प्रोग्राम का। प्रोग्राम का नाम हमेशा वो होना चाहिए कि जो जिस पर्पस के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो हमने लिख दिया हेलो, या हेलो प्रिंट कर देते हैं, हेलो प्रिंट। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .py होगा। तो सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये साथ ही साथ रन भी हो गया, आउटपुट भी दे दिया इसने। अब हम उस प्रोग्राम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए हम, और जो हमारा फ़ोल्डर था वो ये था, उसके अंदर हमारा प्रोग्राम है हेलो प्रिंट। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन है .py। आप इस पर राइट क्लिक करके एडिट विद IDLE, तो ये दोबारा हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंज करना है तो हम इसमें दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करना है। तो हमने 3 टाइम हेलो प्रिंट कर दिया इसमें। उसके बाद इसको रन कर दीजिए। तो सेव के लिए दोबारा बोलेगा तो सेव क्या कर देगा, उसी के ऊपर दोबारा सेव कर देगा। तो ये देखिए आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में भी और स्क्रिप्ट मोड में भी हम काम कर सकते हैं। तो मेनली लेकिन हमें काम किस में करना है, स्क्रिप्ट मोड में काम करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या फैसिलिटी है कि भाई हम एक लॉन्ग प्रोग्राम को बना सकते हैं, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं और फिर उनको सेव कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंट कमांड को, जिससे कि हम कुछ भी जो हमें स्क्रिप्ट में प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट को हमने यहाँ पे यूज़ किया था। कुछ भी अगर आपको प्रिंट कराना है, कोई नंबर प्रिंट कराना है तो आप नंबर प्रिंट करा सकते हो। इस तरीके से आपका स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट मोड में देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, स्ट्रिंग मतलब कोई नेम प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, या ठीक है, तो स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आप ऐसे लिखिए। तो इसको पहले रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं लोकेशन पे। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे प्रिंट एंड इनपुट। ठीक है, प्रिंट एंड इनपुट कमांड्स। ठीक है, सेव कर लिया हमने। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया राम। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखता हूँ इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में भी डबल कोट में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना है तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, प्रिंट और नंबर लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट करके देखेंगे कैसे कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, कोई नंबर है तो वो प्रिंट हो जाएगा। कोई रियल नंबर अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे 3.456, तो आप सिंपली लिखिए और वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब कई बार हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग के साथ आपको नंबर प्रिंट करना है जैसे। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल हम सभी जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मैथ्स में होते हैं, जैसे एक्स वाई वेरिएबल होते हैं और उनकी कुछ वैल्यू होती है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ पे एक्स भी रख सकता हूँ मैं इसका नाम, या वाई भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है अगर सपोज़ करो 2 है। ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रिंग के साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ, किसी मैसेज के साथ। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा स्ट्रिंग वाला पार्ट है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे कॉमा लगाया और एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ये आ गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2। ओके, तो इस तरीके से आप जो है किसी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके,
बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे प्रिंट राम, सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम इज़ आ, या यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया मैंने राम, और यहाँ पे लिखा मैंने इज़ आ गुड बॉय, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो राम है और जो इज़ अ गुड बॉय है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे होगा ये, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, प्रिंट क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लाइन होगी, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी, उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में डाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आता, तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप एंड इक्वल टू ये, तो ये एक ही लाइन में आ जाता, ठीक है। अब ये देखिए एक ही लाइन में आ जाएगा, ये राम इज़ अ गुड बॉय, और जो ये इस तरीके से आया राम इज़ अ गुड बॉय, तो इज़ और राम के बीच में स्पेस नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे स्पेस बढ़ा देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से राम इज़ अ गुड बॉय एक ही लाइन में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी आप प्रिंट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉलर प्रिंट करा लिया मैंने, तो यहाँ बीच में क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉलर प्रिंट हो जाएगा, राम डॉलर इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये जो आपका एंड है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, /n होती है। अगर हम यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, जैसे END इक्वल टू, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होती है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, ऑटोमेटिकली इसके राम के बाद जो है, जो जो नई लाइन होगी वो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जो भी इसके बाद टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सेम लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए फिर हमें एंड की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या तो हमें यहाँ पे स्पेस रखना पड़ेगा, या कोई सिंबल देना चाहते हो तो सिंबल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंड की वैल्यू ये दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा और इसको आप रन कीजिए, ये देखिए राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो एंड हमने डिस्कस कर लिया कि एंड यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो एंड यहाँ पे काम कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर होती है, जो मैंने आपको बता दिया। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एंड की, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हैं, यहाँ पे आप डॉलर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सिंबल लिख सकते हैं, आप हैश लिख सकते हैं, ओके। तो ये है। नेक्स्ट है आपका इसमें, जैसे जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट, और यहाँ पे हम बहुत सारे फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे एप्पल लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे लिख दिया ग्रैप्स, लिख दिया हमने ग्रैप्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने ऑरेंज, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इनको सिंगल कोट्स या डबल कोट में लिखना है हमें। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन में ये नाम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है सेपरेटर। तो सेपरेटर की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, स्पेस होती है। तो सेपरेटर की जो वैल्यू होती है वो स्पेस होती है, इसलिए इनके बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। अगर आप सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर दोगे तो वो चीज़ वहाँ पे प्रिंट होने लग जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे SEP होता है वो, और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखना स्पेस की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉट प्रिंट होंगे। देखिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर वेरिएबल होता है जिसको हम डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, जिसको मतलब हम लिखते भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है, और उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ आप लिखोगे सेपरेटर की जगह वो आने लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग जो सेपरेट होंगी उस सिंबल से सेपरेट होने लग जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे एक और स्पेस दे दीजिए, और ये इस तरीके से प्रिंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, कोई केस हो सकता है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये अपना आप काम करेगा। तो अब जो सेपरेटर है यहाँ पे डिफाइन मतलब लिखा नहीं है और ना ही उसकी वैल्यू सेट की है, तो वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट है और बाय डिफ़ॉल्ट वो काम कर रहा है। उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे इस समय, स्पेस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्पेस आ गया ना इनके बीच में, एप्पल फिर स्पेस ग्रैप्स स्पेस ऑरेंज। तो ये कहाँ से आ रहा है, जो सेपरेटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट हो रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरा प्रिंट के बारे में ये है कि प्रिंट कुछ भी प्रिंट करता है, प्रिंट कमांड कुछ भी प्रिंट करती है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में उसे प्रिंट करती है। जैसे सपोज़ करो कि अगर आप नंबर पे प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रिंट किया, सपोज़ करो कि मैं कोई नंबर प्रिंट करता हूँ और साथ ही साथ उनके बीच में कोई ऑपरेशन करवाता हूँ, जैसे 3+3 कराता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 3+3 ये पहले तो ये ऑपरेट होंगे, मतलब ये एक्सप्रेशन है सॉल्व होगा। ठीक है, 3+3 यानी कि 6 हो जाएगा, और फिर वो 6 कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं, ये देखिए 6 आंसर आ गया। तो जो ये 6 दिख रहा है इस समय हमें, ये स्ट्रिंग है एक्चुअली। ठीक है, तो प्रिंट कुछ भी प्रिंट करता है वो स्ट्रिंग में प्रिंट करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और फाइनली फिर उसको प्रिंट करता है। तो पहले ये एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये सॉल्व हुआ और फिर फाइनली वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, मतलब जो उसका आंसर आया उसको फिर वो स्ट्रिंग बना के उसने प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारी इनपुट कमांड। ठीक है, तो जो ये इनपुट फंक्शन है या इनपुट कमांड है, ये क्या काम आती है, अगर आपको यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करानी है, तो उसके लिए हम इनपुट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, एंटर योर नेम, और जो भी हम एंटर करेंगे रन टाइम में प्रोग्राम में जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स में। ठीक है, और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं रन करा के। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं राम। तो ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ राम, जो भी एक्स में एंटर करेंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4, नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ 4। ठीक है, तो मैसेज तो हमारा ये है, लेकिन हमने क्योंकि एंटर 4 करवाया है तो इसलिए 4 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैसेज जो है हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है यहाँ पे, सपोज़ करो y है और इसकी वैल्यू अगर 5 है, ठीक, और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो बार बार जो y की वैल्यू प्रिंट होगी वो 5 ही होगी क्योंकि वो फिक्स हो गई। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को कितनी बार भी रन कीजिए, y की वैल्यू क्या होगी, 5 ही प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या फैसिलिटी है, अब हम रन टाइम में x की वैल्यू जो डालेंगे वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये इनपुट जो फंक्शन है इसका ये काम है कि ये हमें रन टाइम में जब प्रोग्राम रन होता है जिस समय पे, उस समय हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वैल्यू को एंटर करा सकें और वो वैल्यू हमारे वेरिएबल में असाइन हो जाएगी और हम फाइनली उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, जैसे a = 2 है और b = 3 है। अब एक आंसर नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने और उसमें कर देते हैं a + b,
और इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, आंसर को प्रिंट करा दिया हमने। अब इस प्रोग्राम को रन कीजिए आप। 5 आया। अब कितनी बार भी मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो आंसर 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो है फिक्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँ, यहाँ पे लिख दूँ इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू कॉमा, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर। ओके, अब आंसर में क्या हुआ, a प्लस बी, और फाइनली आंसर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने एंटर किया 5 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंटर किया 6, और ये 56 आ गया यहाँ पे। जबकि एडिशन क्या होना चाहिए था हमारा, 6 + 5 कितना होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था, लेकिन ये 56 आया। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट, जो हमारा फंक्शन है, किसी भी चीज़ को जो हम इनपुट कराते हैं ये इसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। मतलब ये स्ट्रिंग में ही उसको लेता है, यानी कि अगर हम नंबर इनपुट करा रहे हैं तो वो उसे स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो उस जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं उसको नंबर की तरह कंसिडर करें, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस स्ट्रिंग नंबर को इंटीजर में। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इंट, इस तरीके से हम लिखेंगे उसे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीजर में। ठीक है, अब इसको करा के देखते हैं रन। और ये पहला नंबर है 5, और ये सेकंड नंबर है, और ये देखिए यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ओके।